प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या कोई भी इच्छा करना बेकार है? क्या इच्छा करना बेकार है? क्या ऐसा है? और अगर इच्छा करना बेकार नहीं है तो फिर हमें किस चीज़ की इच्छा करनी चाहिए? हमें क्या इच्छा करनी चाहिए? इस पर ही हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें जो आपको पसंद आते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो, खासतौर से जो आध्यात्म की ओर ले जाता हो। आध्यात्म यानी अपने तक की यात्रा जो आपकी पूरी करा देता हो। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि इससे दूसरे को तो जो लाभ होगा वो होगा ही होगा। आपका जीवन बहुत, जितना आप चाहते हैं उससे तेज गति से बदलेगा। तो हम चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ, जिस पर हम आज बात करने वाले। क्या कोई इच्छा करना बेकार है? प्रिय दोस्तों, इच्छा के बिना ये जीवन है ही नहीं। जीवन है ही इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा ही काया है, ये शरीर इच्छा है, इच्छा से ही ये शरीर आया है। इच्छा ही माया है और इच्छा से ही ये सारा संसार खड़ा है। इच्छा के बिना यहाँ कुछ भी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। हर चीज एक कामना है, एक इच्छा आपकी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आज मौजूद हैं, आप अभी यहाँ पे हैं, तो इच्छा है। उसके पीछे कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार की इच्छा तो है ही। तो अब बात ये आती है कि क्या कोई इच्छा करना बेकार है? अब इच्छा नहीं होगी तो फिर आप होंगे ही नहीं। इच्छा से ही तो अस्तित्व है। और सामान्यतः जो मनुष्य ने जीवन लिया है वो जन्मों जन्मों से जो हमारे संस्कार रहे हैं, आप जैसे भी अभी हैं, आप जैसे भी अभी हैं, अपनी इच्छा की वजह से ही है। जिस भी परिस्थितियों में है, जिन भी स्थितियों में घिरे हुए, अपनी किसी न किसी इच्छा, या हो सकता है बहुत सारी इच्छाओं की, या किसी विशेष इच्छा की पूर्ति ही कर रहे हैं, या करने में लगे हुए हैं। वो हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो होगी ही, आज नहीं तो कल। क्योंकि वो हमारा प्रयास कैसा है उस पर निर्भर करता है, तो हम उसकी ही पूर्ति कर रहे हैं। तो किसी चीज़ की इच्छा करना क्या बेकार है? बात ये नहीं है। किसी भी चीज़ की इच्छा करना बेकार ही नहीं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी चीज़ें तो इच्छा से ही हैं, सब कुछ इच्छा से ही है। यानी इच्छा करना बेकार नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि आप इच्छा करते किसकी हैं, हमें किसकी इच्छा करनी चाहिए। एक बात तो ये होगी कि इच्छा करना बेकार नहीं है, ये एक बात है। लेकिन ये भी शुरुआत में है, ये भी बात पूरी नहीं हुई। बात पूरी नहीं हुई। इच्छा करना बेकार तो नहीं है, लेकिन हमें इच्छा करनी किसकी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये दूसरा प्रश्न था। अगर इच्छा सही है, मान लो इच्छा करनी ही है, तो फिर हमें करनी किसकी चाहिए? जैसा मैंने अब बताया कि आप इच्छा के बिना नहीं रह सकते, तो हमें इच्छा करनी किसकी चाहिए? देखिए, जीवन आप आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आप फिक्स मैच खेलना चाहते हैं? क्या आप जीवन में फिक्स, जैसे आपने देखा हो, अगर कोई मैच फिक्स है, मैच खेलते हैं, मैच फिक्स के बारे में आपने सुना होगा। मैच फिक्स होने का मतलब है पहले से ही तय है सारी चीज़ें, ये चीज़ होने वाली है। फिर उसमें देखने का क्या मज़ा? सब कुछ पता ही है, पहले से होना ही है। तो लोग ऐसे मैच को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बहुत ज़्यादा देखते ही नहीं, उनका रस ही खत्म हो जाता है जो चीज़ें पहले से फिक्स है। लेकिन आप अपने जीवन को देखें, सारी चीज़ें तो यहाँ फिक्स हैं, आपकी इच्छाएं भी फिक्स हैं। ये आपकी अपनी इच्छा नहीं है। आप जो भी इच्छाएं कर रहे हैं, ये भी सोसाइटी, समाज, या जो पूर्वाग्रह जन्मों जन्मों से आपके चले आ रहे संस्कार हैं, उनके ही आधार पर आपने तय की हुई है। ये आपकी अपनी इच्छा नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है ही नहीं। क्योंकि इच्छा व्यक्ति किस चीज़ की करता है? किसी, जब वो अगर बच्चा हो, देखिए कोई बच्चा किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करता, वो साधारण शांत होता है, जो चीज़ें उसे मिल जाती हैं उसमें ही आनंदित रहता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, तो स्कूल में जब वो रहता है, 11th में, 10th में, 8th में, तो
उसे सिखा दिया जाता है कि बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है, इसे इसका बड़ा ही बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है, और वो अच्छे नंबरों की इच्छा करने लग जाता है। ये उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, ये उस पर थोपी गई इच्छा थी। वो टॉपर बने। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसा नहीं है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों पर यही, या तो उन्हें सिखा दिया जाता है या उन पर ये दबाव डाला जाता है, या भी सीख जाते हैं दूसरे से, लेकिन ये सोसाइटी से ही है। तो ये इच्छा आपकी अपनी नहीं है। जब आप बच्चे थे तो देखिए वो इतना अच्छा है, आप तो एक इच्छा आ गई कि हमें बहुत अच्छे परसेंटेज लाने, ये आपकी अपनी नहीं थी, समाज के द्वारा थी। उसके बाद आप ये निकल जाते फिर अच्छे कॉलेज की इच्छा, क्योंकि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा कैंपस हो जाएगा, अच्छी अर्निंग होगी, बेहतर लाइफ सेटल हो जाएगी। तो आपने अच्छे कॉलेज की इच्छा करनी शुरू कर दी। क्या ये आपकी अपनी इच्छा थी? ये समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा आपको दी हुई इच्छा थी। सारी चीज़ें तो फिक्स चल रही हैं। उसके बाद फिर अच्छी लड़की, ये आपकी अपनी इच्छा थी। शादी, मतलब शादी की बात अगर की है तो शादी आपकी अपनी इच्छा थी? शायद तक नहीं, क्योंकि समाज, सोसाइटी ऐसी चल रही है। आपको सोसाइटी के द्वारा वो चीज़ें दी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है या बुरा है, बात यहाँ पे केवल ये हो रही है कि आपकी इच्छा है क्या वास्तव में। आप कहीं फिक्स मैच तो नहीं खेल रहे जीवन में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नया नहीं कर रहे। सब चीज़ें वही होती चली आ रही हैं, वही आपके माता पिता ने किए, वही आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके सभी रिश्तेदारों ने वही चीज़ें तो की, और वही आप कर रहे हैं। सब चीज़ें फिक्स हैं। आप एक फिक्स लाइफ जी रहे हैं। ये एक भी इच्छाएं आपकी नहीं है। तो आपने फिर आपके सामने, चूंकि समय भी वैसा हुआ, आपके हार्मोन्स वैसी चीज़ें करने लगे, तो आप, प्रकृति ने वो दबाव डाला, प्रकृति ने, त्रिगुणमयी प्रकृति ने वो दबाव डाला, तो आपने शादी की इच्छा जाहिर की, क्योंकि भीतर से वो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, समय आने पर मन से जागृत हो रही, तो बस शादी की इच्छा। अब शादी हो गई तो फिर बच्चा या बच्ची, यहाँ तक बात आ जाती है। ये भी सोसाइटी ने दे दिया आपको, उसमें भी खुशी रहने का अधिकार नहीं, वो भी खो गया। इसमें सोचने लग गए। बच्ची हुई तो समस्या, बच्चा हुआ तो फिर बच्चे की परवरिश कैसे करें वो समस्या, ये भी आपको। उसके बाद फिर पैसे की चिंता, बिजनेस की चिंता, ऐसी तरह तरह से जीवन व्यतीत हो। सब चीज़ें फिक्स हैं यहाँ, कुछ भी नया नहीं है। फिर हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें फिर पैसे चाहिए पड़ेंगे, हमें धन चाहिए पड़ेगा, हम बीमार हो जाएंगे तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, उसके लिए इंश्योरेंस कराएं, और पता नहीं क्या क्या जीवन में सोचते रहते। सारी चीज़ें फिक्स हैं। सब चीज़ें आपको फिक्स करके अपने जीवन में कुछ बदलाव किए ही नहीं, यही तो सब कर रहे हैं। तो हमें किस चीज़ की इच्छा करनी चाहिए? प्रिय दोस्तों, बात फिर घूमकर वहीं आ गई कि क्या हम फिक्स मैच खेल रहे हैं? हमारी लाइफ फिक्स है, सारी चीज़ें तय हैं पहले से, और हमें किस चीज़ की इच्छा करनी चाहिए? क्या कोई इच्छा करना बेकार है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी अपनी इच्छा हो, आपकी अपनी मूल निजी निजी इच्छा हो, सोसाइटी के द्वारा दी गई नहीं, एक के पास गाड़ी आ जाती है तो फिर गाड़ी की इच्छा पैदा हो जाती है। एक कोई नेता बन जाता है तो फिर नेता बनने की इच्छा पैदा हो जाती है। ये कोई कलेक्टर बन जाता है तो फिर हमारे अंदर कलेक्टर बनने की इच्छा हो जाती है। कोई बहुत अच्छा हीरो हो जाता है बॉलीवुड में तो हमारी हीरो बनने की इच्छा पैदा हो जाती है। ये कुछ भी, ये केवल देखा देखी है। आप, ये मन का कमाल है, ये प्रकृति का कमाल है। आपकी एक भी इच्छा आपकी अपनी नहीं है, आपकी खुद की इच्छा है ही नहीं। तो पहले तो हम ये ढूंढें कि हमारी खुद की इच्छा है क्या। अब बात आती है कि हमें किस चीज़ की इच्छा करनी चाहिए। देखिए, इसको मन कहा गया। सारी चीज़ें जो हमारे महापुरुषों योगियों की, अब बात वहीं पर घूम फिर के आ जाती है। जो सच है, सच से हम सच से हम पीछे नहीं हट सकते। जो सच है वो सच है। सत्य की खोज की इच्छा की गई इस संस्कृति ने, लेकिन ये पहले नहीं की गई कि आप बस एकदम से जुट जाइए सत्य की खोज में। आपको जो खेलना है खेल लीजिए, सारी चीज़ें आप कर लीजिए, आप अगर करना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन घूम फिर के आपको वहीं आना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी
ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। आपकी है ही नहीं अपनी इच्छा। आपकी अपनी इच्छा तो सत्य को खोजने की है। आपकी अपनी इच्छा अपने को पूरा करने की है, क्योंकि कुछ अधूरापन है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं और आपको वो नहीं पता। उसको ही तो आप खोज रहे हैं, वो आपको नहीं पता। वो आपको सोसाइटी द्वारा ऐसा दे दिया गया और आपको ऐसा लगता है कि हाँ शायद इसमें मुझे सुख मिल जाए, शायद इसमें मिल जाए, शायद राजनीति में, शायद पॉलिटिक्स में, शायद क्रिकेट में, शायद हीरो बनने में, एक्टर बनने में, एक्ट्रेस बनने में, कुछ भी ये सारी चीज़ें करने में, शायद साधु बनने में। ये भी एक इच्छा है, ये भी इच्छा हो सकती है, ये होती ही है। बहुत से साधु महात्मा जो साधु के रूप में रहते हैं वो भी शायद इसलिए कि शायद इसमें सुख मिल जाए। ये भी सच्ची इच्छा नहीं है। इच्छा ये खुद से इसके लिए पूछना पड़ता है, इसके लिए ही साधना करनी पड़ती है, इसके लिए सोचना पड़ता है। विचार विचार करो कि जीवन कैसा है। विचार बड़ी ही कीमती चीज़ है जीवन। विचार से ही बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जिसने बिना बिना विचारे काम किया वो उसे पछताना ही पड़ता है बाद। तो हमें क्या किसी चीज़ की क्या कोई इच्छा करना बेकार है? आपको मैंने पहले ही बता दिया, बिल्कुल बेकार नहीं है। अब हमें इच्छा किस चीज़ की करनी चाहिए, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य बात। इच्छा राखे मोक्ष की ताही शिष्य पहचान, ऐसा हमारे महापुरुषों योगियों द्वारा कहा गया। ऐसी इच्छा आप करें जो आपको मुक्ति दिला दे। मोक्ष की इच्छा का मतलब क्या है? इस संस्कृति ने ये दिया है आपको। मोक्ष की इच्छा मतलब जो आपको मुक्त कर दे, सारी परेशानियों से जो आपको मुक्त कर दे। ऐसी इच्छा, ऐसी इच्छा जो आपकी अपनी हो, ऐसी इच्छा जो आपको अपने तक पहुंचा दे, जो आपको सत्य तक पहुंचा दे, जो आपको पूरा कर दे, जिसके बाद की कोई भी इच्छा आपकी रह ना जाए, कोई कुछ इच्छा ही शेष ना रह जाए, सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, सारी कामनाएं विलीन हो जाए। तो मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाको कछू न चाहिए। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं अब, सोई शहंशाह, वही शहंशाह, वही बादशाह हो गया, वही राजा हो गया। अब कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर बात ही क्या है? क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, हर किसी का मन कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन उसको कुछ चाहिए ही नहीं। वो जिसको कुछ चाहिए नहीं असल में वही शहंशाह है, वही सबको सब कुछ दे सकता है, इसको खुद नहीं चाहिए। और यही पूर्णता है, यही आपने अपने को, आपने जो खोज करना थी जीवन की कर ली। आपका जीवन सार्थक हो गया जिसने ऐसा जीवन जी लिया। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए बस वही, उसने ही सबको पा लिया, उसने ही सब कुछ पा लिया। तो इच्छा हमें किसकी करनी चाहिए? हमारे योगियों महापुरुषों ने ये कहा, जो आपको पूरा कर दे। ऐसा नहीं कि कोई इच्छा ही नहीं करना, नहीं तो जीवन ही नहीं रहे। इच्छा तो करनी है उस परमात्मा को पाने की, जिसको परमात्मा हमने कह दिए, अपने तक पहुंचने की, सारी इच्छाओं, जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, जिसके बाद कोई इच्छा ना बचे। उसे सत्य कहा हमने, इस संस्कृति ने सत्य कहा, परमात्मा का, ईश्वर का। उसकी इच्छा तो करनी ही है। मोक्ष कहा, मोक्ष की इच्छा, ये इच्छा तो करनी है जिसके बाद आपको तृप्ति पूर्ण हो जाए, आप पूर्ण हो जाए, ये इच्छा। क्योंकि जिसके बाद कोई इच्छा ही ना रह जाए उसकी इच्छा तो करना जरूरी है, वो इच्छा जरूरी है। तो इच्छा हमें इसकी करनी है। तो ये था, इस पर हमने थोड़ी बात की, इच्छा के ऊपर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।